नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत है। ताजा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। कोरोना वायरस की चपेट में आया इंदिरा नगर निवासी डॉक्टर राजेश सिंघल। प्रशासनिक अमला घर के पास भारी संख्या में मौजूद। रिक्शा चालक के साथ हुई मारपीट, न्याय के लिए थाने पहुंचकर लगाई गुहार। बाहर से आने वाले मरीजों के लिए बनाए गए माइल्ड केयर सेंटर में अव्यवस्थाओं का आलम, और गैस एजेंसियां नहीं कर रही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। खबरें विस्तार से। रीवा शहर के एक डॉक्टर के कोरोना पॉजिटिव निकलने पर प्रशासन सख्त हो चुका है। पुलिस प्रशासन सहित स्थानीय निवासी में हड़कंप का माहौल है। मौके पर पहुंचकर प्रशासनिक अमला कार्यवाही कर रहा है। रीवा निवासी सिंघल नर्सिंग होम के चिकित्सक डॉक्टर राजेश सिंघल का कैंसर का इलाज दिल्ली स्थित राजीव गांधी अस्पताल में चल रहा था। इस अस्पताल में कुछ डॉक्टर्स और नर्सों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। डॉक्टर सिंघल उपचार दौरान इनके संपर्क में आए और कोरोना से संक्रमित हो गए। इस बीच डॉक्टर सिंघल का कई बार रीवा से दिल्ली आना जाना हुआ और कई बार रीवा निवासियों के संपर्क में भी आए। इस खबर के बाद से प्रशासनिक अमला समेत शहरवासियों में डर का माहौल व्याप्त। इस संबंध में रीवा नगर पुलिस अधीक्षक शिवेंद्र सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि अभी 10 लोगों के संपर्क में होने की बात सामने आई है, आगे कार्यवाही की जा रही है। कि रीवा में तनिषा नर्सिंग होम है, इसके मालिक डॉक्टर राजेश सिंघल, उनको कैंसर की बीमारी है और अपना कैंसर का इलाज कराने संभवतः 22 फरवरी को ये दिल्ली गए थे। दिल्ली में कोई राजीव गांधी इंस्टीट्यूट है, वहाँ गए थे, लेकिन ये वहाँ अपना कीमोथेरेपी कराना चाह रहे थे, लेकिन उनका स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण और ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने के कारण उस समय उनका कीमोथेरेपी नहीं हो पाई थी। उसके बाद ये 13 अप्रैल को वहाँ से लौट के वापस आ गए थे। अभी 22 अप्रैल को दोबारा ये कीमोथेरेपी कराने जब वहाँ गए, दिल्ली गए, तो उसकी वहाँ पर जाँच की गई और जांच करने के दौरान ऐसी जानकारी हमको मिली है कि ये कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो हम लोग सर यहाँ आके किन किन से मिले और जिन जिन से मिले उनकी जानकारी हो गई क्या आपको? हाँ, ये हम लोग वही जानकारी ले रहे हैं कि यहाँ वो 13 अप्रैल से लेकर के 22 अप्रैल तक यहाँ पर रहे हैं। इस दौरान उनकी मुलाकात कौन कौन से हुई है, किसके संपर्क में आए हैं, और उन लोग लिस्ट बना रहे हैं और शीघ्र ही जो है उनको उनके लिस्ट हम लोग पूरी बनाने के बाद ये पूरा एरिया जो है ये जो है कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा और साथ ही जिसको आवश्यक समझेंगे उसको क्वारंटाइन भी किया जाएगा और उनकी जांच भी की जाएगी। अभी कितने लोगों को ऐसा चिन्हित किया गया है जो क्वारंटाइन किए गए हैं? अभी कभी क्वारंटाइन किसी नहीं किया गया है। अभी तक केवल 10 लोगों के नाम हमको मालूम हो पाए हैं, उनके संपर्क में आए थे, और धीरे धीरे लिस्ट हमको लगता है बड़ी हो जाएगी। बस अभी वही लिस्ट तैयार की जा रही है। लिस्ट तैयार जैसे हो जाती है उसके बाद हम अपनी रणनीति बना करके अगली कार्रवाई। वहीं इनकी जद में पहुंचे मोहल्ले वासियों से बात की गई तो उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। नहीं, ये तो हम तो ये समझ रहे हैं कि एक पढ़े लिखे डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति के साथ ऐसा हो सकता है। और जब बीच में वो दिल्ली में थे, उनको कुछ प्रॉब्लम है, मेडिकल प्रॉब्लम थी, तो आए थे। तो मैं तो ये भी कह रही हूँ कि बिना चेकअप के दिल्ली से कैसे आ गए, और फिर यहाँ पर भी उन्होंने क्या सूचना दी है नहीं दी, अभी हमको उसकी जानकारी है नहीं। अभी मुझे तुरंत में ही पता चल रहा है कि यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव की पूरी टीम आई है और मैं बाहर देखने आई हूँ। क्या नाम मैडम आपका? नेहा दुबे। अब कैसा लग रहा है आपको, क्या समझ आई, कुछ घबराहट जैसी? घबराहट तो ये देखिए, सरकार और सारी चीजें बता रही कि प्रोटेक्शन करना चाहिए और हम लोग कर भी रहे थे जी, पर अब ये है तो हम लोग को तो और प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। सर, ये आपके मोहल्ले में ये डॉक्टर सिंघल कोरोना पॉजिटिव निकले, कैसा क्या लग रहा है? डर नहीं लग रहा है, इसलिए कि दिल्ली में उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, उनको कैंसर हो गया है, तो शायद दिल्ली में ट्रीटमेंट 13 से 22 तक वह इसी हालत में आकर यहाँ रह के गए। निकलते नहीं थे, हाँ, घर से नहीं निकलते थे, और मोहल्ले में भी लॉकडाउन की वजह से पब्लिक नहीं निकलती थी, उनका संपर्क हुआ नहीं ज़्यादा लोगों से, इसलिए डर लगने की। इस बीच वो अपने स्टाफ से, अपने परिवार वालों से मिले हैं, वो परिवार वाले साथ स्टाफ तो उनका दिखता ही नहीं था। जैसे स्टाफ अपना रहता था वहाँ रहता था, वो अपना चौकीदारी करते थे, चले जाते थे। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ रेगुलर रहे होते वो या निकलते उनके परिवार के लोग तो डर बनता, लेकिन अभी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या नाम है? इस संबंध में रीवा 24 न्यूज ने पुलिस अधीक्षक आबिद खान से भी चर्चा की। के महीने में बीमारी के कारण दिल्ली गए थे और फिर दोबारा 13 तारीख को 13 अप्रैल को आप यहाँ वापस आए थे रीवा में, और रीवा में 7 दिन का आपका प्रवास था। 21 तारीख को आप पुनः वापस दिल्ली चले गए थे। ये पता चला है कि दिल्ली में आपका 24 तारीख को टेस्ट कोरोना का किया गया था, जो 25 तारीख को यानी आज सुबह खबर मिली कि वो पॉजिटिव आया है।
यानी कि ये बात की संभावना है कि वो पॉजिटिव रहे हों जब वो यहाँ 7 दिन उनका जो प्रवास यहाँ पे रहा है रीवा में। तो सुरक्षा की दृष्टि से अभी यहाँ रीवा ज़िले में कोई भी पॉजिटिव केस नहीं है, लेकिन एक संभावना जिसको हम कहते हैं बन जाती है कि जो लोग आपके परिवार में आपके साथ रहे थे या जो लोग आपको अटेंड करते थे बीमारी में, जो लोग ध्यान रखते थे घर में, और जो लोग नज़दीकी हों जो उनसे मिले हों लंबे समय के लिए, इस तरह के लोगों को हम लोग चिन्हांकन कर रहे हैं। फ़िलहाल हमने ये एक जो गली है जिसमें इनका घर है और कुछ शॉप्स हैं दवा दुकानों की जो उनके क्लिनिक को भी केटर करती हैं और संभवतः और भी जो गली में लोग हैं उनको केटर करती होंगी। तो इन सब चीज़ को देखते हुए एक हम लोग ने प्राइमरी कंटेनमेंट जोन अभी बना दिया है। जैसे जैसे और कॉन्टैक्ट्स की लिस्टिंग होगी, अगर हमें लगेगा कि आवश्यक है तो हम और भी जगहों को क्लोज करेंगे। और जितने भी लोग हैं फर्स्ट कॉन्टैक्ट्स में सभी को होम क्वारंटाइन करने के लिए निर्देशित किया जाएगा। लिस्ट जैसे जैसे बनती जा रही है, खबर मिलती जा रही है कौन कौन आया है, उस काम में एक टीम लगी हुई है, मेडिकल टीम भी लगी हुई है जो आपसे के फैमिली से डिटेल इंटरोगेशन कर रही है कि कौन कौन क्या क्या कर रहा था। तो सुरक्षा दृष्टि से सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। किसी को भी किसी तरह का पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा सभी से निवेदन है कि कोई घबराए नहीं। अभी कोई पॉजिटिव केस यहाँ पे नहीं है। वो थे, अब वो दिल्ली में हुए हैं या यहाँ हुए हैं वो भी क्लियर नहीं है। तो बिना वजह बिना कारण किसी को भी घबराने की, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। आपके माध्यम से ये भी मैं अपील करना चाहूँगा कि जो भी लोग, ऐसा पता चल रहा है कि कुछ लोग आप डॉक्टर साहब से मिलने यहाँ पे आए थे, उनका हालचाल पूछने देखने, तो अगर वो आए हों तो कृपया करके पुलिस को या प्रशासन का जो कंट्रोल रूम का नंबर है उस पर सूचना दे दें। हम लोग मिले हैं ताकि हम लोग उनको आइडेंटिफाई कर सकें और उनकी हेल्थ को भी मॉनिटर कर सकें। कोरोना वायरस के चलते बाहर से आने वाले लोगों के लिए माइल्ड केयर सेंटर बनाए गए हैं जिनमें अव्यवस्थाओं का आलम बना हुआ है। कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर शहर के कई छात्रावास समेत अन्य स्थानों पर सेंटर बनाए गए हैं जहां से बाहर से आने वाले लोगों को रखकर उनकी जांच, सैंपलिंग आदि परीक्षण कर रिजल्ट आने के बाद छोड़ा जाता है। ऐसा ही एक सेंटर ज्ञानोदय छात्रावास में बनाया गया है जहां व्यापक पैमाने पर अव्यवस्थाओं का आलम बना हुआ है। वहां रुके लोगों से रीवा 24 न्यूज ने बात की तो उनका क्या कहना है आप खुद सुनिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार साहू है। कहाँ से आए हैं? मैं सर वहाँ से आया हूँ, आपके हरियाणा से, मुंबई गाँव। किस साधन से आए? पैदल चल के आए सर। कुछ ट्रक में बैठा देते थे पुलिस वाले, उससे आए। अब क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कत ये आ रही सर कि हर जगह से, वहाँ से हम लोग ये सोच के आए कि यहाँ पे जाके हर जगह जांच भी होती थी लेकिन रसीद नहीं मिलती थी सर। हम सोचे बीसीआई में जाके जांच कराएंगे, हम लोगों को रसीद मिल जाएगी ताकि सरपंच सेक्रेटरी को दिखा सकें कि हम लोग कोरोना जांच करा के आए हैं। तो ये रास्ते में हमको फिर बैठा लिए। बैठाने के बाद बोले चलो तुम्हारी जांच कराते हैं। बीसीआई लेके आए। रात को 2 बजे हम लोगों को बस से लाके यहाँ छोड़ दिए। बोले तुम्हारी जांच नहीं होगी। रात को बीसीआई से वापस लेके आ गए। इसके बाद बोले तुम्हारी सारी व्यवस्था यहाँ रहेगी। रात को 2 बजे से अब तक सर ना तो ये गेट खुला है, ना तो पानी मिला है सर, ना चाय मिला, ना यहाँ पे सैनिटाइजर है, ना साबुन है। कोई भी व्यवस्था किसी प्रकार की नहीं है कि मतलब वो पानी सुबह 9 बजे चालू है सर, रात भर कोई पानी भी नहीं था कि कोई। और खाने की तो बात छोड़िए सर, हम लोग परसों से खाना नहीं खाए हैं। तो यहाँ पे इंचार्ज जो हो तो उनसे बोला आप लोग? यहाँ इंचार्ज कोई था ही नहीं सर। एक प्यून थे और एक वो चपरासी थे। इसके अलावा जो भी आए तो उनको बोलने पे बोलते हैं आप लोगों की जानकारी हमको नहीं थी कि आप लोग यहाँ पे ठहरे हो, क्या है मैं ये नहीं जानता। ये पुलिस वाले जाने कि आप कब छोड़ के चले गए, ये हम कुछ नहीं जानते। बाद में आके बोले आपका प्रॉब्लम सोल्व होगा लेकिन कम से कम 1 घंटे के बाद होगा। सर वो आए थे यहाँ पे 11:30 बजे, 1 बज गया। अभी किसी से भी पूछ लीजिए, जितनी पब्लिक है सब बता देगी कि खाना। कितने लोग हैं यहाँ पे आप? हम कितने लोग होंगे यहाँ? ये सर काउंट नहीं सर, अभी मैं रियल में बताऊँ आपको सर। अभी इतना 1-2 बज कहाँ से गए। आई आप लोग? कहाँ से आई हैं? बम्बई से। बॉम्बे से आई हैं? क्या समस्याएं हो रही हैं? समस्या क्या है? समस्या यही है, न खाना, न नाश्ता, न कुछ नहीं। ये बच्चे न लैट्रिन बाथरूम सफा है, न पानी पीने का मिल रहा है। बच्चे कब से खा नहीं पाए? बच्चे रात से नहीं पाए, अभी कुछ भी नहीं। अभी नाश्ता वास्ता कुछ भी नहीं हुआ। बच्चे कैसे रह पाएंगे? मर जाएंगे ना बिना कोरोना के। जांच हुई अभी तक आपकी यहाँ पे? हाँ, जांच कल हुई है। कल हो गई थी। हाँ, उसके कल। बावजूद अभी तक कोई खाने की व्यवस्था नहीं कुछ कराई? व्यवस्था नहीं है, न चाय, नाश्ता, न पानी का, न संडास, न बाथरूम, न पीने का पानी, कुछ भी व्यवस्था नहीं। रहने वाली कहाँ की वैसे आप? इधर ही क्या है, बाहर गाँव। ये कहाँ पड़ता, कौन सा जिला? वहीं अव्यवस्थाओं को लेकर तहसीलदार से बात करने पर उन्होंने बताया। हल्ला मचा है।
क्या कारण है इसका? हाँ, ये ज्ञानोदय का कन्या छात्रावास है यहाँ पर, और एक सेंटर हमारा ये पहले से यहाँ पर एक्टिव है, शेल्टर होम है वो। ये ज्ञानोदय का जो कन्या छात्रावास है ये माइल्ड केयर सेंटर के रूप में है, CMHO रीवा के अंडर में आता है ये। यहाँ पर पूर्व में कल 18 लोगों को रखा गया था जिनकी सैंपलिंग कराई गई थी और उनको अलग अलग रखने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के तहत रखा गया था। रात में कुछ लोग यहाँ पर और आ गए हैं, तो करीब 50 से 60 लोग, उस कारण से यहाँ कुछ अव्यवस्था हो गई है। उस व्यवस्था के सुधार हेतु अभी RRT टीम को बुलाया गया है। RRT टीम उन 18 लोगों को अलग कर रही है और साथ में जो दूसरे लोग जिनकी सैंपलिंग नहीं हुई है, जाँच नहीं हुई है, उनकी जाँच करवाने का काम किया जा रहा है। और साथ में भोजन व्यवस्था भी सेंट्रल किचन के माध्यम से और दूसरे स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से की जा रही है। सर, जिनके द्वारा यहाँ अचानक से ये संख्या बढ़ाई गई तो प्रशासन को कोई सूचना दी गई है इसके लिए कि नहीं दी गई? ये हमें जानकारी नहीं थी, हमको सुबह जानकारी प्राप्त हुई है यहाँ पर कि यहाँ पर इनको भोजन व्यवस्था नहीं है। मेरी गिनती में 18 ही लोग थे कल, और अचानक से बढ़े हैं रात में 2 बजे 2:30 बजे के आसपास बताया जा रहा है। यहाँ चौकीदार ज्ञानोदय के बता रहे हैं कि आए हैं और अब व्यवस्था करा रहा हूँ, जाँच करवा रहा हूँ अभी बैठा कर, और जाँच होने कल 22 लोग थे जब हम खाना लेके आए थे। कल हम अपनी प्लेट भी यहाँ दे के गए थे गिनती करके। कल हम 22 लोगों को खाना लेके दे गए, यहाँ गिनती प्लेट की गिनती करके दे गए थे। प्लेट भी दे गए इन लोगों को रेगुलर खाने के लिए, क्योंकि पॉलीथीन में हम खाना नहीं देते हैं। इसके बाद भी खाना अभी लाए हैं और लगभग हमारे पास 30-35 प्लेट एक्स्ट्रा पड़ी हुई है जो प्लेट लेके आए हैं इनको खाना देने के लिए। लेकिन हमारे पास खुद भी एग्जैक्ट फिगर गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड करा पा रही है कि कुल कितने लोग हैं। ऐसे में हम खाना कैसे दे पाएंगे और कितना खाना दे पाएंगे? अभी अचानक 200-300 लोगों की संख्या कैसे बढ़ गई? हमें कोई जानकारी नहीं। हमें सुबह 11:30 बजे जब हम खाना लेके चल रहे थे तभी फोन आया कि खाने और बढ़वा लीजिए, तो थोड़ा सा लेट हो गया इस वजह से, नहीं तो हम 11:30 बजे खाना दे देते हैं। ये है कि और वो भी उन्होंने मेरे को बताया कि 25 आदमी बढ़े हैं, टोटल में 50 आदमी की व्यवस्था करके लाया था, लेकिन यहाँ देखने में 100 लोग से ऊपर की स्थिति पता चल रही है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रिक्शा चालक के साथ दबंगों ने मारपीट की, जिसकी शिकायत लेकर चालक पत्नी के साथ थाने पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई। शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत चिकान टोला निवासी रिक्शा चालक के साथ स्थानीय दबंगों ने मारपीट की, जिसकी शिकायत लेकर पत्नी के साथ रिक्शा चालक थाना पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई है। इस संबंध में रिक्शा चालक से बात करने पर उसने बताया, हमारे बाप मातारी को नहीं है, हम रिक्शा चलाई थे। क्या नाम है? नन्हे नाम है हमारा। कहाँ रहते हो? चिकान टोला में। हमरा पोत आलू चिकान मोहल्ले में रहते हो, सिटी कोतवाली जाओ ना। तुम्हारी कोई सुनाई नहीं देती है। बताइए, हमरे बाप मातारी नहीं है तो हम लोग सिटी तो नहीं जी पाता है। काहे के पीछे मारपीट किया? ये बंतर धोबत हो तो उधर लागे तो थोड़ा पानी डाल दी तो उधर पाएगा हो तो हमें झोपड़ी घर बना बताओ। मारपीट किया है? सोनू मोनू जवाब की चिपक लगा। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। विश्वास व शुद्धता का प्रतीक वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड, नरेंद्र नगर, अमहिया रोड, नियर बाल भारती स्कूल, रीवा। हॉलमार्क ज्वेलरी, जड़ाऊ ज्वेलरी, फैंसी ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता। IGI सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी सिर्फ
वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड में उपलब्ध। सभी राशियों के रत्न एवं उपरत्न उपलब्ध। वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड, जहां उपलब्ध हैं लक्ष्मी गणेश की चांदी की मूर्तियां, चांदी के आकर्षक बर्तन। विश्वास का रिश्ता निभाते हैं वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड। तो आज ही पधारें। वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड, नरेंद्र नगर, अमहिया रोड, नियर बाल भारती स्कूल, रीवा। फोन नंबर 07662255174। मोबाइल नंबर 9926471985। अग्रवाल समाज द्वारा जरूरतमंद, असहाय, निर्धन एवं राहगीरों को निःशुल्क मास्क वितरित करते देखा गया। मध्य प्रदेश अग्रवाल समाज जिला इकाई रीवा द्वारा शिल्पी प्लाजा के पास सैकड़ों मास्क वितरित करते देखा गया। इस संबंध में अग्रवाल समाज के पदाधिकारियों से चर्चा की गई। मास्क का वितरण यहाँ पर किया जा रहा है क्योंकि सोशल डिस्टेंस और मास्क बहुत अनिवार्य हो गया है, लेकिन बहुत से अभी ग्रामीण लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं जो मास्क का उपयोग नहीं समझते कि मास्क कितना हमारे लिए फ़ायदेमंद है। इसलिए हम लोग स्वतः मास्क सिलवाए हैं, पर हमारे घर की कुछ महिलाओं ने भी सिलाया, कुछ हम और भी सिलवा के दिए हैं और करीब सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर मास्क हम लोग ऐसे लोगों को वितरण कर रहे हैं जो मास्क नहीं लगा रहे हैं। ये तौलिया भी लगाए हैं तो उनको समझाइश दे रहे हैं कि भैया मास्क बहुत ज़रूरी है, क्योंकि श्वास का और छींक और ये जो जुकाम वगैरह होता है से सामने वाले को चाहे अपने को, ये मास्क ही से ही हम इसको संक्रमण को दूर कर सकते हैं, रोक सकते हैं। इसलिए मास्क का वितरण ये हम लोग निरंतर रूप से कर रहे हैं। परसों भी संजय गांधी हॉस्पिटल में अग्रवाल महिला महासभा दौरा किया जाना है और निरंतर रूप से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में मास्क का वितरण अग्रवाल महासभा, अग्रवाल समाज रीवा और तमाम संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है। लगभग कितने मास्क अभी वितरण किए हैं? अभी करीब 500 मास्क आज हम लोग यहाँ पर वितरित किए हैं और धीरे धीरे हम लोग की संख्या। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। शांतोदय रिसॉर्ट एवं विवाह घर, शादी हो या पार्टी, जन्मदिन हो या और भी कोई खास दिन, शांतोदय रिसॉर्ट एवं विवाह घर। बुकिंग हेतु आज ही संपर्क करें। शांतोदय रिसॉर्ट एवं विवाह घर, चित्रभान सिंह, मोबाइल नंबर 9425185285 और हमारा दूसरा नंबर है 9009888977। लॉकडाउन के दौरान जरूरी वस्तुओं की सूची में गैस भी शामिल है। इस दौरान गांव और शहर में एजेंसियों द्वारा लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। जिला समेत अन्य तहसीलों में स्थित इंडियन गैस एजेंसियों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऐसा ही एक नज़ारा त्योंथर तहसील की जबा स्थित इंडियन ग्रामीण वितरक एजेंसी का देखा गया, जिसे मीडिया कर्मियों द्वारा कैमरे में कैद किया गया है। और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। कोरोना वायरस की चपेट में आया इंदिरा नगर निवासी डॉक्टर राजेश सिंघल। प्रशासनिक अमला घर के पास भारी संख्या में मौजूद। रिक्शा चालक के साथ हुई मारपीट, न्याय के लिए थाने पहुंचकर लगाई गुहार। बाहर से आने वाले लोगों के लिए बनाए गए माइल्ड केयर सेंटर में अव्यवस्थाओं का आलम और गैस एजेंसियां नहीं कर रही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।